और खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एक महिला ने अपने ही पड़ोस के एक युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जब वह घर में अकेली थी तो पड़ोस का ही एक युवक, जिसका नाम मानू शुक्ला है, वह उसको अकेले देखकर घर में घुस आता है और उसका मुंह दबाकर 2 बार दुष्कर्म करता है। जैसे ही महिला उसके चंगुल से आज़ाद हो पाती है तो जोर जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद में उसके पड़ोस में रहने वाला जो देवर है वह आता है। तो उसी बीच जो मानू शुक्ला है वह धमकी देकर भाग जाता है और उसको जान से मारने की धमकी देता है। महिला ने इसके अतिरिक्त भी कई सारे आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि उसका क्या कुछ कहना है। हुआ है आपके साथ मैटर? हमारे साथ हम शनिवार को जी घर पे अकेले थे। जी हमारे घर पे कोई था नहीं। पड़ोस का एक लड़का मानू शुक्ला, जी पिता का नाम है राकेश शुक्ला, जी हमारे घर में घुस आया। हमारे साथ जबरदस्ती 2 बार रेप किया। हमने जब बहुत विरोध किया, भागने की कोशिश की, इधर उधर गए, तो उसने हमें पकड़ के मुंह बंद करके 2 बार रेप किया, बहुत जबरदस्ती। हम जब चिल्लाए तो उस घर, मेरे 2 घर हैं, तो उस वाले घर में देवर और देवरानी सास रहती हैं। तो उस घर से देवर दौड़ के आया। जब तक वो आया तब तक वो मानू शुक्ला भाग चुका था। और भाग के बाहर जाके गाली दे रहा था कि अगर तुमने पुलिस या कहीं पे गई तो हम तुमको जान से मार देंगे। गाली गलौज करते हुए वहाँ से भाग गया। तो आपने इसके विषय में पुलिस को सूचना दी थी? जी, हमने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस आई थी हमारे पास, 112 नंबर पे हमने कॉल की। 112 वाले आए तो उन्होंने कहा कि चौकी जाओ। तो हमने कहा चौकी में मेरी कोई चिंता नहीं है। बोले थाने जाओ। हम थाने गए, सिवली थाना। सिवली थाने में गए तो वहाँ पे हमें 3 घंटे ऐसे ही बैठा ले रहे। बोले कि अभी रुको, थोड़ी देर में लिखेंगे FIR। फिर मेरी 3 घंटे के बाद में FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज हो गई? जी 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 FIR दर्ज हुई। फिर उसके बाद बोले कि आज मेडिकल हो नहीं पाएगा, रात हो गई है काफ़ी, कल मेडिकल होगा आपका। तो क्या मेडिकल कराया फिर उन्होंने? जी, दूसरे दिन हम गए तो बोले अभी बहुत मतलब कि देर लगेगी, रुकिए थोड़ी देर। फिर जब हमने बहुत चिल्ला के वैसे बोला कि अब हमको जाना ही है, बिल्कुल करवाना है, तब वो हमको लेके गए। वहाँ जाके बोला कि केवल मेडिकल होगा। हमारे डॉक्टर मैम ने हमसे पूछा कि आंतरिक होगा कि ऊपर ऊपर। हमने कहा नहीं, मेरा पूरा होगा, मेरे साथ रेप हुआ है। तो बोले कि इसमें तो FIR में तुम्हारा ऐसा छेड़छाड़ लिख दिए। तो हमने कहा छेड़छाड़ नहीं लिखी है उसमें, मतलब कि हमने बोला था कि ये तो वो बोल रहे हैं इसको छेड़छाड़ बोलते हैं, अगर तुम मतलब कि अपना जो समझो। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल होके आया। दूसरे दिन हमसे बोले कि तुम्हारा कोर्ट में बयान होगा। दूसरे दिन छुट्टी थी। तीसरे दिन हम लोग गए, वहाँ थाने पहुँचे। थाने में बोले कि हमको भगा दिया, बोल रहे कि अभी सर है नहीं, दरोगा सर गए रसूलाबाद, उसके बाद आएंगे तब कल तुम्हारा होगा। हमने उनसे फिर कहा, वो रोगा कि भी कहा कि सर हम बहुत गरीब है, हमारी मदद कर दीजिए ये सब वो। लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर हमने कप्तान सर को फ़ोन किया, उन्होंने ऐलान करवाया कि जल्दी महिला कांस्टेबल भेजो, जिसको बयान के लिए ले जाओ। हम बयान के लिए जा रहे थे, वो लोग हमसे रास्ते में बोल रहे थे कि कौन लोग बोल रहे थे रास्ते में? वही इंस्पेक्टर, ये सब लोग जो हमको लेके गए थे। हाँ, वो बोल रहे थे कि तुम लोग समझौता कर लो। और बहुत समझौता का दबाव हमारे ऊपर से आ रहा था। बयान भी नहीं जाने दे रहे थे। वो सब बोल रहे थे कि समझौता कर लो, समझौता। हमने कहा हम समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और उन्होंने फिर बोला कि अगर तुम जाओगी तो ये तुम लोगों के ऊपर क्रॉस केस लगा देंगे। तो हमने कहा लगा देने दो क्रॉस केस। तो उन्होंने जब बयान देने गए तो उसी दिन 20 तारीख को उन लोगों ने क्रॉस केस लगा दिया हमारे देवर और ससुर के ऊपर। जबकि मेरा देवर मेरी गवाही में है और मेरे ससुर को लिखाया गया कि 5:30 बजे वो आके गाली गलौज कर रहे थे। जबकि मेरे ससुर ड्यूटी पे थे, जैनपुर में ड्यूटी करते हैं। वहाँ से 5 बजे छुट्टी होती है और जैनपुर से बागपुर आते आते कम से कम 1-1.5 घंटे लगते हैं। उन्होंने 1-1.5 घंटे पहले ही लिखा दिया कि 5:30 बजे आ गए, वो गाली गलौज कर रहे हैं। फिर मेरा वहाँ जो बयान हो के हम घर आए हैं। घर आने के बाद आज तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं, वो घूमता है। हम लोग जब घर जाते हैं तो वो हंसता रहता है और हमको जान से मारने की धमकी देता है कि जाओ तुम लोग क्या करवा लोगी।